नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल क्वालिटी और इंडिया। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली 5S इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप के बारे में। आपने 5S तो काफ़ी सुना होगा, 5S के जो स्टेप्स हैं, 5S के बारे में भी काफ़ी सुना होगा, लेकिन इसकी एक प्रॉपर जो वर्किंग मेथडोलॉजी है, इसका एक प्रोसीजर है जो सही तरह से इम्प्लीमेंटेशन ना होने से काफ़ी खामियां होती हैं, मतलब और एक इफेक्टिवनेस नहीं आ पाती। तो आज हम उसी 5S इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आप तक मिलते रहें। फ्रेंड्स, क्वालिटी ओरा ने बेसिकली एक नया इनिशिएटिव लिया है, जो ऑनलाइन सर्टिफिकेशन इन लीन सिक्स सिग्मा येलो बेल्ट प्रोग्राम जो हमने स्टार्ट किया है। सो अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं और इसको करना चाहते हैं तो ये काफ़ी रिजनेबल और अफोर्डेबल फीस में अवेलेबल है। सो इसके लिए आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारी ईमेल आईडी जो क्वालिटी ओरा इंडिया @gmail.com पे लिख कोई भी मेल लिख के आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थोड़ा 5S के बारे में जान लेते हैं, एक बार रिकैप कर लेते हैं। 5S बेसिकली इज ए वर्क प्लेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये बेसिकली एक वर्क प्लेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसके थ्रू आप अपना पूरा एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑन शॉप फ्लोर करते हैं। ये बेसिकली कई लोगों को मिथ्स है कि ये बेसिकली जस्ट एक हाउसकीपिंग है। ये बिल्कुल हाउसकीपिंग नहीं है। हाउसकीपिंग इसमें एक बस जस्ट छोटा सा पार्ट है। सो जैसे है फर्स्ट एसेस छटाई, यानी कि शॉर्टिंग आउट, यानी कि जो भी आपका, इसका मतलब है कि जो भी अनावश्यक और अनइम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनकी शॉप फ्लोर पे जरूरत नहीं है, वो आपको हटाते जाना है शॉप फ्लोर से। सो दैट कि फर्स्ट स्टेप में सीरी में यही होता है। सीटों में वैसे सुव्यवस्था, यानी कि जो चीज़ें अब बाद में आपकी बची हैं उनको आपके लिए एक पर्टिकुलर जगह निर्धारित करनी है और हर चीज़ अपनी जगह पे हो। इसका सीधा सा मीनिंग यही होता है सीटों का। एंड शीशो है, जो चीज़ें आपने अब अरेंजमेंट करी है उनको फिर उनको सफाई करना है हमको, यानी कि कोई डस्ट नहीं होनी चाहिए, कोई मीन्स धूल वगैरह कुछ ना हो, बिल्कुल साफ सफाई हो, उनकी पेंटिंग वगैरह अच्छी तरीके से हो। देन सिकेत्सु, यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि मानकीकरण, यानी कि हर चीज के लिए एक प्रॉपर जगह जो आपने निर्धारित करी है उसका एक प्रॉपर मार्किंग हो, गैंगवे मार्क हो, बॉक्सेस ट्रॉली जितनी भी हैं उनके लिए एक प्रॉपर मार्किंग हो। एवं जो हैंड टूल्स हैं उनके लिए भी एक आपने पूरा शेडो बोर्ड वगैरह लगा के सब कुछ कर दिया हो। एंड देन है शित्सुके, यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन, यानी कि जो फोर्थ स्टेप में आपने चीज़ें अरेंज करी हैं उनको आगे से आपने पर्टिकुलर फॉलो करना है, यानी कि उसकी उसकी सस्टेनेंस करनी है। और इसमें एक और सिक्स्थ एस ऐड हुआ है, जिसमें एस फॉर सेफ्टी, यानी कि सेफ्टी इज आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स नाउ ए डेज। सो उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करना। सो दिस इज अबाउट 5S। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं बेसिकली जो रोड मैप है उसके बारे में। सो रोड मैप में जो सबसे नंबर 1 स्टेप आता है, प्रोवाइड अवेयरनेस ट्रेनिंग ऑफ 5S टू ऑल एम्प्लॉय इन प्लांट। बेसिकली जब भी आप 5S की जर्नी को स्टार्ट करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपका हर एक एम्प्लॉय इससे ट्रेंड हो, यानी कि हर कोई 5S की जो इम्पोर्टेंस है, उसके अवेयरनेस है, उसका सिस्टम है, उसके बारे में जाने, उसके बारे में उनको पता हो कि 5S क्या है, क्या सीसो कैलेंडर है, क्या सीरी में करते हैं, क्या सीटों में करते हैं, क्या शीशों में करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन क्या है। सो इस बारे में आपको हर एम्प्लॉय को अवेयरनेस करना है और उसके लिए आपको एक बाकायदा एक रजिस्टर भी मेंटेन करना पड़ेगा, सो दैट कि आप इंश्योर कर सकें कि हर एम्प्लॉय आपका बेसिकली अवेयर हो। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, एक बेसिकली एक 5S मेंटेनेंस रजिस्टर है। सो जिसमें लिखा है नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन प्लांट इंक्लूडिंग स्टाफ एंड मैनेजर कैडर स्टाफ एंड एक्चुअल अटेंडेंस, द 5S ट्रेनिंग अगेंस्ट टोटल एम्प्लॉय, गैप बिटवीन टारगेट, यानी कि जो टारगेट आपने डिसाइड किया कितने नंबर ऑफ आवर्स पर्टिकुलरली आपने एम्प्लॉय के लिए रखे हैं, और कवरिंग कवरिंग प्लान है टारगेट है। सो इस प्रकार का एक रजिस्टर आप मेंटेन कर सकते हैं। सो सेकंड फ्रेंड, अलोकेट द वूल प्लांट इन जोन्स। बेसिकली क्या होता है कि जब 5S जर्नी आप मीन्स इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, सो आपको एक वो जरूरी होता है कि आपको एक जोन आपको डिवाइड करने पड़े आपके पूरे प्लांट में, सो दैट कि इतने बड़े प्लांट को आप अकेले विदाउट सिस्टमेटिक अरेंजमेंट नहीं कर सकते। सो आपको प्लांट में जोन्स बनाने पड़ते हैं, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट का, मान लीजिए यूटिलिटी शॉप अलग है, कैंटीन एरिया अलग है, शॉप फ्लोर अलग है, प्रेस शॉप। इसलिए हमारा जो जोन वाइज लोकेशन है प्लांट का, जैसे डिफरेंट जोन है आप देख रहे हैं, जैसे जोन 1 2 3 4 5 6 7 8। सो अलग अलग जोन की कलर कोडिंग दी गई है, सो दैट कि पहचानने में आसानी हो। यहाँ पे जोन का लीडर आ जाएगा, जोन नेम, जोन का आप कोई भी नेम दे सकते हैं, और जोन का लीडर और जोन के मेंबर्स कौन कौन है, सो दैट कि आपका प्लांट का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर वे से निर्धारित हो जाए, सो दैट कि काम करने में भी जो 5S की एक्टिविटी है उसको काम करने में आसानी हो। सो फ्रेंड, थर्ड से एलोकेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी विद जोन्स विद लीडर एंड सब लीडर, यानी कि जो आपने जो अभी जोन डिसाइड किए हैं उनके लीडर और सब लीडर भी आपने डिसाइड करने हैं, सो दैट कि जो बेसिकली ऑनरशिप है पर्टिकुलर जोन की वो क्लियर रहे, सो दैट कि
काम करवाना है, जो फैसिलिटेट कराना है या कोऑर्डिनेशन करना है डिफरेंट मेंबर से ट्रेनिंग के रिगार्डिंग, या जो डिफरेंट मॉक ड्रिल्स होती हैं 5S की, उसका उस दौरान जो काम करने में आसानी होगी वो बेसिकली लीडर और सब लीडर के थ्रू ही होगी। सो फ्रेंड्स, इस जैसा आप देख रहे हैं ये बेसिकली एक 5S ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, जिसमें ऊपर कुछ स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर्स लिए गए हैं यानी कि टॉप मैनेजमेंट से, और नीचे जो जोन डिसाइड किए हैं उनमें लीडर और सब लीडर और कुछ मेंबर्स यानी कि जो की एक्टिव मेंबर्स हैं वो आप ले सकते हैं। सो आप इस तरीके से पूरे प्लांट को कवर कर सकते हैं। सो फ्रेंड, नेक्स्ट स्टेप है जो फोर्थ स्टेप है, स्टार्ट द रेड टैग एक्टिविटी विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें बेसिकली जब आप रेड टैगिंग एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं तो आपको एक प्रोजेक्ट चार्टर के रूप में लेना होता है, यानी कि आप पर्टिकुलर एरिया में कितना जो नॉन वांटेड मटेरियल है वो निकालना चाह रहे हैं। उसमें बेसिकली आप उसकी एक वैल्यू आकलन करते हैं, सो दैट कि आप इतने रुपए की जो अनवांटेड कॉस्ट है वो निकाल रहे हैं, और सो दैट कि आप उसको बेच के या किसी अन्य जगह को में यूज करके उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसके लिए एक प्रोजेक्ट चार्टर भरना होता है, वो चार्टर का सैंपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये बेसिकली 5S प्रोजेक्ट चार्टर है, यानी कि जो भी आपको नॉन वैल्यू एडेड आइटम या जो अननेसेसरी आइटम्स है वो निकालना है। सो बेसिकली इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, फर्स्ट एंड सेकंड एज कंडीशन नॉट गुड इन प्लांट। सो यहाँ पे प्रोजेक्ट चैंपियन या डिपार्टमेंट हेड हो सकता है, कहाँ कहाँ किस एरिया में कब से डेट लिया है, ये आप इसको प्रॉब्लम का व्हाट वेयर व्हेन हु व्हाई हाउ मच इस हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। और गोल्स क्या है, प्लांट वेस्ट को निकालना है। सो टारगेट जैसे इसमें एक पर्टिकुलर सैंपल है 50 लाख वेस्ट आइडेंटिफिकेशन एंड एलिमिनेशन, यानी कि आपने पर्टिकुलर इतना टारगेट लेके लिया है आपने और इसको निकालना है, सो दैट कि आप कहीं पे और यूटिलाइज कर सकते हैं या उसको बेच के मीन फाइनेंशियली कुछ अर्निंग हो सकती है। चार्टर को फ्रेंड्स आप इस सिंपल उसमें भी भर सकते हैं, यानी कि अगर आप नहीं जा रहे लेंथी उसमें, जैसे टाइटल है, आइडेंटिफिकेशन टीम्स है, हाई लेवल प्लांट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 5S प्लान ऑफ द प्लान, यानी मीन्स आप पर्टिकुलर टारगेट स्पेसिफिक लेके चल रहे हैं कि कितना आपने जो वेस्ट एलिमिनेशन है यानी कि जो नॉन है नेसेसरी आइटम्स है वो निकालना है इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू, यानी कि आपको रुपीज में वैल्यू आंक के वो डालनी है। और हाई लेवल कम्युनिकेशन प्लान फॉर सपोर्टिंग दी, यानी कि जो जो सपोर्ट आपको प्लांट के टॉप मैनेजमेंट से चाहिए तो वो आप पर्टिकुलरली यहाँ पे मेंशन करेंगे। ट्रेनिंग प्लान, जैसे पहले मैंने डिस्कस किया है, ट्रेनिंग रजिस्टर और कब कब करने वाले हैं पर्टिकुलर ट्रेनिंग। और इम्प्लीमेंटेशन प्लान ट्रैकर, 5S ऑडिट प्लान जैसे आगे डिस्कस करेंगे हम अभी। और ग्लास वाल स्कोर, ग्लास वाल जो हमारा 5S ऑडिट से आता है वो आगे देखेंगे कैसे निकालते हैं। सो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। सो नेक्स्ट है फ्रेंड, जैसे कंडक्ट ऑडिट एज पर फर्स्ट एंड सेकंड एज चेकलिस्ट। सो फर्स्ट एंड सेकंड एज में कुछ चेकलिस्ट्स हैं, यानी कि जब आप 5S एक्टिविटी को इनिशिएट करते हैं प्लांट में, सो आपको कुछ एक्टिविटी होती है उनके अगेंस्ट में आपने कितना काम किया तो उसके अगेंस्ट में ही ऑडिट करते हैं। सो आइए देख लेते हैं वो ऑडिट पॉइंट्स क्या क्या हैं। सो फ्रेंड्स, ये फर्स्ट एंड सेकंड एज ऑडिट बेसिकली पॉइंट चेक शीट है, जो बेसिकली डिफरेंट कैटेगरी में जैसे सीरी है, सीटो और सीसो, इनके बेसिकली पर्टिकुलर पॉइंट्स, इक्विपमेंट, मशीन, रेड टैग एरिया, पार्ट्स, डॉक्यूमेंट्स, बिन ट्रॉली, फाइल्स, रैक्स, शीटिंग कंडीशंस, इक्विपमेंट, मशीन्स, पर्टिकुलर रेड टैग एरिया में पार्ट्स जो हैं उनके डॉक्यूमेंट हैं, उसी के हिसाब से हम पर्टिकुलरली इन पॉइंट्स पे हमारा चेकिंग पॉइंट्स हैं कुछ, जैसे ऑल चीज़ें 5S ओनली नेसेसरी गेजेस केप्ट ऑन दी इक्विपमेंट मशीन्स, पर्टिकुलर इसकी कंडीशंस ओके है या नॉट गुड है, रीजन क्या है, किस वजह से है, टारगेट डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन और करंट स्टेटस क्या है। सो बेसिकली ये हमारी ऑडिट चेक पॉइंट है, इसी के बेस पे हम ऑडिट करेंगे। और ये बेसिकली ऑडिट करेंगे जो हमारे फर्स्ट मंथ के कुछ टू डू एक्टिविटी थी, वो देखेंगे हम कौन कौन सी एक्टिविटी थी। नेक्स्ट फ्रेंड, वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली 5S स्कोर। ये बेसिकली जो आपने 5S ऑडिट किया था उसी के बेस पे जोन वाइज स्कोर होता है, और ये बेसिकली क्राइटेरिया होता है कि आपको जो पहले के मुकाबले और आज करंट जो इम्प्रूवमेंट कंडीशन है उसमें आपको डिफ्रेंशिएट करना होता है कि कहाँ पे आपका कितना स्कोर इम्प्रूव हुआ है। सो दैट कि क्राइटेरिया है, और ये बेसिकली जो ऑडिट का जो क्राइटेरिया है वो बेसिकली आपके प्लांट की कितना प्रिसाइज उस पर काम कर रहा है। हो सकता है वो वीकली स्कोर को काउंट करे, हो सकता है 15 दिन में करें या मंथली करें, तो 15 दिन में फोर्टनाइटली तो हमें करना ही चाहिए। सो बेटर एक क्राइटेरिया रहता है। नेक्स्ट है 5S टू डू प्लान एलोकेशन, यानी कि किस किस को क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है, यानी कि एक बार आपने जो पर्टिकुलर जब ऑडिट करेंगे तो उसके बाद कुछ NC निकल के आएंगी, उस के अगेंस्ट में क्या क्या एक्टिविटी और कौन कौन करेगा और कितनी पर्टिकुलर टाइम डेट पे करेगा। एंड उसके बाद में जो नाइन्थ प्लान है, नाइन्थ पॉइंट है, मेंटेन 5S ग्लास वाल, यानी कि 5S ग्लास वाल एक फ्रेमवर्क होता है जहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स
5S के जहाँ पे लगे होते हैं वो आपको लगाने होते हैं, सो दैट कि आप उन पे प्रॉपर वर्किंग कर सकें और आपका कोई भी ऑडिटर या कोई भी प्लांट का टॉप मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव या कोई भी बॉटम लाइन से देख सके। एंड जो फिक्स पॉइंट फोटोग्राफी बिफोर एंड आफ्टर फोटोग्राफी था उसका एक सैंपल है, आप इस तरीके से लगा सकते हैं। ये फ्रेंड बेसिकली 5S रेड टैगिंग का एक सैंपल है। जैसे रेड टैगिंग आपने पर्टिकुलरली सेक्शन एरिया किसमें, नेम ऑफ द आइटम, क्वांटिटी में कितना है, और ये रीजन जो जिसकी वजह से आप रेड टैगिंग कर रहे हैं, और ये क्या क्या एक्शंस लेना है, यानी कि मूव टू स्क्रैप यार्ड, लोकेट प्रॉपरली, सेग्रीगेट, रेक्टिफाई, रिटर्न टू सप्लायर या अदर्स, यानी कि बिल्कुल स्क्रैप में है। सो आपने पर्टिकुलर टारगेट डेट फॉर डिस्पोजन, जैसे मैंने पहले बताया था कि 20 डेज का स्टैंडर्ड टाइम होता है डिस्पोजिशन ऑफ का, और रिमार्क्स में आप कुछ लिखना चाहिए चाहे, मतलब तो ये बेसिकली एक रेड टैगिंग का क्राइटेरिया है। फ्रेंड्स ये बेसिकली रेड टैग एक रजिस्टर है, यानी कि कोई भी रेड टैग का आइटम्स है पर्टिकुलर किस एरिया में निकाला है, वो आइटम्स का नाम, जो फाउंड ऑन डेट, नेसेसरी अननेसेसरी, क्या एक्शन लिया और कब डेट को ये रिमूव किया। सो ये इस प्रकार आप एक रेड टैग रजिस्टर को मेंटेन कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स है जब आप 5S को इनिशिएट करते हैं फर्स्ट मंथ में। सो फर्स्ट मंथ में आप कुछ टारगेट लेके चलने पड़ते हैं, सो दैट कि ये एक जोनल लीडर एंड जो मेंबर है वो सारे कम्युलेटिवली डिसाइड करते हैं कि हमें क्या क्या करना है। जैसे कंडक्ट फर्स्ट टेस्ट ड्रिल, यानी कि आप एक्टिविटी करेंगे डेली पर्टिकुलरली आधा घंटा निकाल के प्लांट में, और मेक ए रेड टैग एरिया इन एवरी जोन प्लांट आपने बनाना है, प्रिपेयर टैगिंग एरिया, अनाउंसमेंट टोटल वेस्ट मटेरियल इन योर प्लांट, आपको मॉनिटरी आइटम्स में, यानी कि मनी में उस जो अननेसेसरी आइटम है उसकी वैल्यू निकालनी होती है, एंड क्लियर दी अनवांटेड मटेरियल विद इन 20 डेज। ये एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड टाइम होता है कि 20 दिन के अंदर आप उस पर्टिकुलर मटेरियल को निकालना है। देन स्टार्ट फॉर सेकंड एस एक्टिविटी, यानी कि एक बार फर्स्ट मंथ आपने जो पर्टिकुलरली 20 से 25 दिन में जो रेड टैगिंग एक्टिविटी कर ली, उसके बाद आप सेकंड एस की तरफ मूव होते हैं, और सेकंड एस में जब आप पर्टिकुलर चीज़ों को अरेंजमेंट करके फिर नेक्स्ट थर्ड एस की तरफ जाते हैं। सो दिस इज द प्रॉपर एक मेथोडोलॉजी है, सेम स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करते हैं। ये फ्रेंड कुछ 5S टू डू प्लान एलोकेशन, जैसे मैंने बताया था कि जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से जब भी आप मीन्स आपको रेड टैगिंग एक्टिविटी या जब भी एक्टिविटी करते हैं 5S से रिलेटेड, तो आपको कुछ ऑडिट से जो एनसी निकलती है उसके थ्रू आपको एक पर्टिकुलर आइटम, स्टार्ट डेट, 5S एलिमेंट, एक्शन डिसाइड क्या करना है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन, लोकेशन, और कितना परसेंट कंप्लीट हुआ। ये बेसिकली कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट साइकिल के हिसाब से होता है प्लान टू चेक डू चेक एक्ट के तहत। सो ये 5S टू डू प्लान एलोकेशन शीट है, ये आप ऐसे एक रजिस्टर मेंटेन करके वो पूरा अपना उसका रिकॉर्ड रख सकते हैं। ये फ्रेंड बेसिकली जो ऑडिट शेड्यूल है, लिस्ट ऑफ ऑडिटर्स, मतलब कब कब किसने ऑडिट करना है उसका एक वीकली शेड्यूल बना दिया जाता है, मतलब किस टाइम पे ऑडिट करना है और कौन कौन से एरिया का ऑडिट करना है, सो दैट की कंफ्लिक्ट क्रिएट ना हो, सो दैट कि इस तरीके से आप पर्टिकुलर ऑडिटर्स और जो कौन कौन सा ऑडिट वीक है, जो मतलब ईयरली जैसे पर्टिकुलर एक वीक का नंबर होता है, यानी कि जैसे साल में 53 समथिंग कुछ वीक होते हैं, तो उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं और किस किस ऑडिट को डेट करना है, सो दैट कि एवरीवन इज अवेयर रहे कि पर्टिकुलर डेट को हमारा ऑडिट है, सो दैट की प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। ये फ्रेंड बेसिकली जो ऑडिट स्कोर है वो बेसिकली जोन वाइज वो है, जैसे पर्टिकुलर जोन में जो आपने वीकली, फोरनाइटली या मंथली ऑडिट किया था उसकी बेस पे ये बेसिकली स्कोर है, जो एक बार चार्ट में दिखा है, परसेंटेज है स्कोर में, जैसे पर्टिकुलर जोन में कितना स्कोर आया है। सो इस प्रकार आप अपने स्कोर को अपनी ग्लास वॉल में जोन वाइज लगा सकते हैं। तो ये था फ्रेंड मेरा आज का 5S जो इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप के ऊपर जो ट्रेनिंग सेशन था। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आप अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, सो दैट कि हम बराबर मोटिवेट होते रहें नए नए वीडियो लाने के लिए। थैंक यू।